कहते हैं कि करबला का वाकया सिर्फ माजी की बात नहीं, ये हर उस दिल की आजमाइश है जो हक, सब्र और कुर्बानी के मफहूम को समझने की कोशिश करता है। और यही समझने की कोशिश आज से 50 बरस पहले एक छोटे से गांव नूरपुर में रहने वाले फकीर बाबा सलीम शाह ने भी की थी, जो हर साल मुहर्रम की पहली तारीख को सफ़ेद कपड़े पहनकर एक सादा सा अलम थामे गांव के निकट पर एक पुरानी मिट्टी की सबील लगा देता। ना उसके पास पैसे होते, ना बर्फ, ना शरबत, ना कोई बैनर या पोस्टर, सिर्फ एक पुराना घड़ा, एक धूप से पट्टी हुई चटाई और दिल में वो प्यास जो उसे करबला की याद में बेकरार रखती थी। गांव के अमीर लोग उसे मजनून कहते, मौलवी साहब भी बाज़ औकात उसे दीवाना समझकर नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि उन्हें वो फ़कीर इज्जत, शोहरत या चंदा नहीं दे सकता था। लेकिन बाबा कहता, जब हसैन ने पानी मांगा नहीं बल्कि सब्र दिखाया, तो हम कैसे दावे करके मातम करें। बाबा की बातें अक्सर बच्चों की समझ में नहीं आती, लेकिन एक बार एक 12 साला यतीम बच्चा हसनैन उसके करीब आ बैठा और पूछने लगा, बाबा, सब लोग तो शरबत, बर्फ और कीमती आलम लगाते हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप क्या याद करते हैं। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, असल इल्म वो है जो सीने में लहराए और असल पानी वो है जो आंखों से निकले। मैं उन शहजादों का मातम करता हूं जिन्हें प्यासे मारा गया मगर जबान पर शिकवा तक न आया। दिन गुजरते गए। मुहर्रम की 9वीं तारीख को गांव में शानदार जुलूस निकला। कीमती सबीलें लगाई गईं, ड्रोन से वीडियो बनवाई गई, बर्फ, फैंसी कपड़े, महंगे मातमी लिबास और सोशल मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहा। लेकिन रात को अचानक बारिश आ गई, ऐसी तूफानी बारिश कि सब शामियाने बह गए, सबीलें उलट गईं और बिजली बंद हो गई। सुबह लोग जब बाहर निकले तो सब जगह पानी, कीचड़ और तबाही थी, लेकिन गांव के निकट पर बाबा की मिट्टी की सबील जूं की तूं खड़ी थी। अलम सीधा, घड़ा भरपूर और बाबा बारिश में भीगी चादर में बैठा, दुआओं में मसरूफ। ये मंजर गांव वालों के दिल पर बिजली की मानिंद गिरा। कई लोग जो उसे पागल समझते थे अब खामोश हो गए। मौलवी साहब खुद दौड़ कर आए और बाबा के कदमों में बैठ गए और कहा, बाबा, तुमने हमें सिखाया कि नीयत और दर्द की कोई कीमत नहीं। सच्चाई का वजन कागज या शकों से नहीं होता बल्कि दिल से होता है। उस दिन पहली बार सब ने बाबा की सबील से पानी पिया और सब ने कहा कि इस पानी में कुछ खास है, सुकून है, बरकत है। अगले दिन से बच्चे, औरतें, नौजवान सब बाबा की सबील के गिर्द इकट्ठे होने लगे और उसकी बातें सुनने लगे। वो कहता, बेटा, हुसैन ने अपनी कुर्बानी से हमें सिखाया कि जब हक के लिए खड़े हों तो अकेले भी खड़े हो जाओ, और जब जुल्म सामने हो तो खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है। आशूरा की रात बाबा ने सब बच्चों को जमा किया, उन्हें पानी पिलाया और हर एक से कहा, कभी दौलत के जोर पर दीन न बेचना। हुसैन ने तो अपने 6 महीने के लाल को भी खुदा के सुपुर्द कर दिया, मगर यजीद से मुसालहत न की। उस रात उसने अलम को चूमा, चुपके से आंखें बंद की, और अगली सुबह जब लोग आए तो बाबा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम चाहते हो कि करबला जिंदा रहे तो तुम्हें खुद भी जिंदा ज़मीर रखना होगा, क्योंकि हुसैन की जंग आज भी जारी है, हर झूठ, हर जुल्म, हर यजीद के खिलाफ। उस दिन के बाद नूरपुर में कोई महंगी सबील नहीं लगती। बच्चे अपनी जेब खर्च से मिट्टी के घड़े रखते हैं और हर घड़े पर एक जुमला लिखते हैं, ये पानी करबला की प्यास को नहीं बुझा सकता, लेकिन तुम्हारी आंखों को तर जरूर कर सकता है। और जो अलम बाबा के हाथ में था वो आज भी गांव के निकट पर लहरा रहा है, बगैर किसी शोर, बगैर किसी नारे के, लेकिन उसकी हवा में एक पैगाम है, करबला आज भी जिंदा है अगर तुम्हारा दिल जाग रहा।